एक साधारण रसोई का चाकू हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके गिरते ही कठोर पत्थर का फर्श बीच से चटक गया। कोमात्सु यह देखकर स्तब्ध रह गया। इतनी तेज धार वाला चाकू यहाँ एक आम औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इन बेहतरीन चाकुओं का निर्माता एक प्रसिद्ध कारीगर था जिसका नाम मेल्क था। लोगों का कहना था कि उसके बनाए ब्लेड आसानी से धातु तक को काट सकते हैं। सालों तक हथियार और औजार गढ़ते गढ़ते उसके शरीर पर अनगिनत निशान पड़ चुके थे। फिर भी स्वयं मेल्क एक रहस्य बना हुआ था। उससे मिलने के लिए एक अंतहीन सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी। हर सीढ़ी लगभग 1 मीटर ऊंची थी, जिससे सफर बेहद कठिन हो जाता था। टोरिको और कोमात्सु दिन रात चढ़ाई करते रहे। अचानक कोमात्सु का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे लुढ़क गया। रुकने पर उसने खुद को सफेद हड्डियों के ढेर के पास पाया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक विशाल जंगली जीव उसके पीछे आ खड़ा हुआ। सौभाग्य से टोरिको समय पर पहुंच गया और उसने उसे बचा लिया। डर के मारे कोमात्सु की आंखों में आंसू आ गए। दोनों आगे बढ़ते रहे और आखिरकार पर्वत की चोटी तक पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि उनका पीछा कर रहे राक्षसी जीव उससे आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक एक आंख वाला दैत्य उनके सामने आ गया। चोटी पर कदम रखते ही टोरिको को ठंडी और खतरनाक धार का आभास हुआ। हालांकि वह कोई सीधा हमला नहीं था, लेकिन इतना काफी था कि वह सतर्क हो जाए। दूसरी ओर कोमात्सु शांत रहा और एक विशाल द्वार की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने उसका हैंडल पकड़ने की कोशिश की, टोरिको ने उसे रोक दिया। उसी क्षण वह एक आंख वाला दैत्य उनकी ओर झपटा। हवा में चमकती हुई धार की एक रेखा लहराई और पल भर में उस दैत्य का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। उनके सामने खड़ा एक आदमी शांत स्वर में बोला कि वही मेल्क है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। सच्चाई जानने के लिए टोरिको ने उसे चुनौती दे दी, लेकिन मुकाबला बहुत जल्दी समाप्त हो गया। खुद को मेल्क बताने वाला व्यक्ति तुरंत हार गया। इसके बाद उसने सच बताया। वह असली मेल्क नहीं था, वह केवल उसका शिष्य था। उसने बताया कि असली मेल्क दुर्लभ खनिजों की तलाश में बहुत दूर निकल चुका है। ये सुनकर कोमात्सु निराश हो गया। फिर उसने अपना टूटा हुआ चाकू उसे दिखाया। ध्यान से देखने के बाद शिष्य ने कहा कि इस चाकू को ठीक किया जा सकता है। कोमात्सु आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, लेकिन अगली बात सुनकर वह फिर चौंक गया। उस ब्लेड को पूरी तरह ठीक करने में 3 साल लगेंगे। ये सुनकर टोरिको हंस पड़ा। अपने दोस्त के प्रिय चाकू को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए उसने दुनिया की सबसे गहरी गुफा तक जाने का फैसला किया। उसका लक्ष्य था असली मेल्क को ढूंढकर वापस लाना।